हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम बात कर रहे थे जैनिज़्म संप्रदाय के बारे में। हमने जैनिज़्म संप्रदाय के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस की। हमने भगवान महावीर की लाइफ के बारे में देखा। हमने देखा कि जैनिज़्म में त्रिरत्न की डॉक्ट्रिन होती है। एक डॉक्ट्रिन जब हम कर रहे थे तो उसमें देखा कि 3 जेम्स होते हैं जैनिज़्म के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने 5 महाव्रत देखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैनिज़्म में 5 तरह की नॉलेज मेंशन की गई है। कौन कौन सी है वो उसके बारे में देखेंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जैनिज़्म में 5 तरह की नॉलेज है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास मति ज्ञान, ठीक है। मति ज्ञान विच मीन्स परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड। मति मतलब हमारी सेंसेस के थ्रू, हमारे माइंड के थ्रू। मति क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है ना। तो हमारी बुद्धि के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू, जो भी हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर रहे हैं उसके थ्रू जो भी नॉलेज हमें मिलती है, तो वो हम कहते हैं कि उस तरह की नॉलेज कौन सी है? मति ज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास श्रुत ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है श्रुत ज्ञान विच मीन्स नॉलेज रिवील्ड बाय द स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो ऐसी नॉलेज जो हमें स्क्रिप्चर से मिलती है। स्क्रिप्चर क्या होते हैं? मतलब जो भी सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनसे जो नॉलेज मिलती है उसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। नेक्स्ट है हमारे पास अवधि ज्ञान, ठीक है। तो अवधि ज्ञान कौन सा होता है? क्लेरेवोंट परसेप्शन मीन्स कौन सी? क्लियर वोयेंट परसेप्शन मीन्स ऐसी परसेप्शन जो हमारी जो सेंसेस हैं उसके अलावा जो हम परसीव कर रहे हैं। मतलब एक तो नॉलेज होगी जो हम अपनी सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, मतलब कि जिसे हम मति ज्ञान कहते हैं, ठीक है। बट एक ऐसी नॉलेज जो हम अपने सेंसेस के बिना भी परसीव कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, या बिना देखे भी हम परसीव करते हैं। जैसे हम फॉर्चून टेलिंग नहीं देखते कि फॉर्चून टेलर बिना किसी चीज़ को देखे ही पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, कहा जाता है, तो उस तरह की जो परसेप्शन है उसे कहा जाता है अवधि ज्ञान, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास चौथा मनः पर्याय ज्ञान, ठीक है। चौथा है हमारे पास मनः पर्याय ज्ञान विच मीन्स टेलीपैथिक नॉलेज। तो टेलीपैथी के थ्रू, मतलब एक जन दूसरे जन के साथ जब हम टेलीपैथी करते हैं, दिमाग से दिमाग का जो इंटरकनेक्शन होता है, उस तरह की नॉलेज को टेलीपैथिक नॉलेज कहा जाता है। मन, ठीक है ना। तो इसमें मेंशन भी है ना कि मनः प्रयव ज्ञान मीन्स दिमाग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस तरह की नॉलेज को, टेलीपैथिक नॉलेज को मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। और 5वीं है हमारे पास केवल ज्ञान मीन्स टेम्परल नॉलेज और ओमनी साइंस। केवल मीन्स ऐसी नॉलेज जो टेम्परल है, जिसमें बात की जाती है ओमनी साइंस की। ओमनी साइंस विच मीन्स ऐसी नॉलेज जिसमें हम कह सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है। मतलब सुप्रीम नॉलेज की हम जब बात करते हैं तो उस तरह के ज्ञान को हम कहते हैं केवल ज्ञान, ठीक है। तो इस सभी तरह की नॉलेज जब डिस्कस कर लेते हैं तो एक कंसेप्ट आता है हमारे पास स्यादवाद का, ठीक है। तो जिसके बारे में हम करेंगे बात नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक और छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम स्यादवाद यानी कि थ्योरी ऑफ मे बी, थ्योरी ऑफ परहैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये थे 5 ज्ञान जो जैनिज़्म में बताए गए हैं। 5 तरह के नॉलेज। पहली है मति ज्ञान जिसमें हम हमारे सेंसेस के थ्रू और हमारे माइंड के थ्रू जो परसीव करते हैं उस तरह की नॉलेज की बात करते हैं। फिर है श्रुत ज्ञान जिसमें हम बात करते हैं ऐसी नॉलेज की जो रिलीजियस टेक्स्ट से मिलती है, हमें स्क्रिप्चर से मिलती है। उसके बाद है अवधि ज्ञान जिसमें क्लेयरवॉयंट परसेप्शन की बात करते हैं, मतलब जो हम देख नहीं पा रहे उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उसके जो हम परसीव कर रहे हैं उसे कहते हैं। और मनः पर्याय ज्ञान जिसमें हम टेलीपैथिक नॉलेज, मतलब दिमाग से दिमाग के कनेक्शन की जो नॉलेज होती है उस तरह की नॉलेज की बात करते हैं। और फिर केवल ज्ञान जिसमें हम टेम्परल नॉलेज यानी कि ओमनी साइंस यानी कि सुप्रीम नॉलेज, मतलब हर एक चीज़ पता होने की बात करते हैं। तो ये थे 5 तरह के ज्ञान जो जैनिज़्म में मेंशन्ड हैं। थैंक यू सो मच।